हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बॉटनी में पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इस वीडियो को। तो पादप हार्मोन, फोटो हार्मोन, पौधों को पादप को क्या कहते हैं फ्रेंड? फोटो। तो इनको कह देते हैं फोटो हार्मोन। तो हार्मोन क्या होते हैं फ्रेंड, इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। जो पौधे को आवश्यक हैं फ्रेंड, जो पौधे के विकास के लिए जो हमें आवश्यक हैं, तो एक तो होते हैं फ्रेंड बाहरी कारक और एक होते हैं आंतरिक कारक, जो पौधे के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो बाहरी कारक में हम देखें तो आते हैं फ्रेंड जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो हमें बाहर से पौधे को मिल जाता है। सूर्य का प्रकाश जो भोजन बनाने के लिए ज़रूरी है। पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण। ये क्या है फ्रेंड्स? खाद भी कह सकते हो आप, खनिज और खाद। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड? बाहरी कारक हैं जो पौधे के विकास के लिए ज़रूरी हैं। तो इसलिए बाहरी कारक के अलावा पौधे को आंतरिक कारकों की भी जो सहायक हैं, जो पौधे के विकास के लिए सहायक होते हैं, तो उसमें आते हैं फ्रेंड हमारे हार्मोन। ठीक है, तो जो पौधे के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो, जैसे अगर आप देखें फल कौन पका रहा है फ्रेंड, तो ये चीज़ें फल पकाने के काम नहीं आएंगी। तो फल के जो पौधे के अंदर ही फ्रेंड ऐसी चीज़ें जो बनेंगी, जो पौधे की फल पकाएंगी, वृद्धि करेंगी या फिर जड़ों का नियंत्रण करेंगी पौधे की। तो इस प्रकार जो उसके लिए क्या होते हैं फ्रेंड, उसमें आंतरिक कारक होते हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। जिसे प्लांट हार्मोन, प्लांट या फाइटो हार्मोन कहते हैं। फाइटो हार्मोन। तो इसमें जो हार्मोन अगर आप देखें तो इसमें जो टोटल 7 हार्मोन हैं फ्रेंड। ठीक है, इसमें अगर हम देखें जो 3 हार्मोन हैं वो मुख्य रूप से वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। और 2 हार्मोन हैं वो किस लिए महत्वपूर्ण है? वो वृद्धि के अवरोधक हैं। ठीक है फ्रेंड, और 2 हार्मोन ऐसे हैं जो फूल खिलाने और चोट भरने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार में हार्मोन है। टोटल 7 हार्मोन हम इसमें पढ़ेंगे जो कि विभिन्न कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो समझते हैं फ्रेंड। तो पहले हम देखते हैं फ्रेंड जो वृद्धि प्रेरक होते हैं, यानी दो प्रकार के हार्मोन होते हैं फ्रेंड मुख्य रूप से। तो एक रूप आता है फ्रेंड वृद्धि प्रवर्धक या प्रेरक। वृद्धि प्रेरक भी कह सकते हो आप या प्रवर्धक भी कह सकते हो। प्रेरक या प्रवर्धक, मैं दोनों लिख देता हूँ। प्रवर्धक, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे फ्रेंड? ग्रोथ प्रोमोटर। तो इस हार्मोन को क्या कहेंगे? ग्रोथ प्रमोटर। जो ग्रोथ करने में प्रमोट करता हो उस हार्मोन को क्या कहेंगे? वृद्धि प्रेरक या प्रमोटर। ठीक है, और दूसरे प्रकार का जो हार्मोन आता है फ्रेंड वो है वृद्धि को रोकने वाले, वृद्धि रोधी या रोधी को हम दूसरा रूप कह सकते हैं अवरोधक। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहेंगे हम हार्मोन को ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को रोकते हों। ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं मुख्य रूप से, और 2 हार्मोन और हैं फ्रेंड, मैं उनकी अलग से उसमें चर्चा करूँगा। ठीक है, यानी टोटल 7 हार्मोन है। वृद्धि प्रेरक 3 हार्मोन है फ्रेंड, और वृद्धि रोधी इसमें आते हैं 2 हार्मोन, और 2 हार्मोन अलग से, तो टोटल हार्मोन है फ्रेंड 7। ठीक है, तो समझते हैं फ्रेंड, इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से। तो पहला नाम आता है फ्रेंड हम वृद्धि, जो वृद्धि प्रवर्धक हैं, जो वृद्धि को प्रेरक हैं, वो उन हार्मोनों के बारे में पढ़ते हैं। वृद्धि प्रेरक। ठीक है फ्रेंड,
तो इन हार्मोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हार्मोन का नाम आता है ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन है ये, वैसे तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड, क्योंकि वर्दी प्रेरक हैं तो ये वर्दी में सहायता करेंगे। तो ये क्या करते हैं फ्रेंड, पौधे के तने व जड़ को वर्दी करते हैं ताकि पौधा लंबा हो। ठीक है, तने व जड़ की वर्दी को बढ़ाते हैं। और इसकी और ये जो ऑक्सिन हार्मोन है फ्रेंड, ऑक्सिन का अर्थ ही होता है फ्रेंड बढ़ना। ठीक है, अगर आप ऑक्सिन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है बढ़ना। और तो बढ़ना होता है ये एक और फ्रेंड, जो ऑक्सिन हार्मोन है पौधे को प्रकाश की ओर बढ़ाएगा। जैसे अगर आप कोई गमला है, गमले में कोई पौधा है तो सीधा बढ़ रहा है तो वो सीधा बढ़ाएगा फ्रेंड, लेकिन गमले को अगर आप टेढ़ा कर देंगे, पौधा ऐसा है तो फिर ऐसे बढ़ेगा वो। ठीक है, तो यानी ऑक्सिन हार्मोन है वो क्या करेगा, प्रकाश की ओर पौधे को आगे बढ़ाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यानी इसकी जो वृद्धि होगी वो प्रकाश की ओर होगी ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। और ये फसलों को गिरने से भी बचाता है। अगर फसल है फ्रेंड, अगर उसमें ऑक्सिन हार्मोन की कमी है तो फसल नीचे गिर जाएंगी, लेकिन उसको बचाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सिन हार्मोन। और एक जो ऑक्सिन हार्मोन की जो सबसे प्रचुर मात्रा में होती है वो सूरजमुखी में होती है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या होता है, ये आप उसे प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जब सूरज का पौधा फ्रेंड जिस साइड सूरज होगा ये आपको उस साइड मुड़ जाएगा। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकाश अनुवर्तन यानी पौधे का प्रकाश की तरफ गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव किस में होता है फ्रेंड, ये सूरजमुखी में। ठीक है, और ऑक्सिन के ये वृद्धि के लिए वो है फ्रेंड बढ़ाने के लिए, तो इसी के नाम पर फ्रेंड वृद्धि का नापन किया जाता है। और जिस मीटर का नाम है फ्रेंड ऑक्जिनोमीटर। ठीक है, ये भी आप इसी के नाम पर रखा है ऑक्जिनोमीटर। ये क्या होता है, पौधे की जो हाइट है, वृद्धि है, उसको बताने का कार्य करता है। इसके द्वारा नापी जाती है ऑक्जिनोमीटर के द्वारा। ठीक है, ऑक्जिनोमीटर। और ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। पौधे के कहाँ होता है, ये शीर्ष भाग में होता है। और इस ऑक्सिन हार्मोन की जो खोज की थी वो डार्विन ने की थी। डार्विन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं फ्रेंड। ठीक है, तो उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये इसके बारे में मुख्य बातें थी फ्रेंड। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगले हार्मोन जिबरेलिन हार्मोन के बारे में। तो ये आपको याद रखना है, ये तने और जड़ की जो वृद्धि के लिए सहायक होता है ऑक्सिन हार्मोन। ये प्रकाश की ओर पौधे को बढ़ाता है और फसलों को गिरने से बचाता है। और सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो ऑक्सिन की सूरजमुखी में होती है फ्रेंड। ये इसमें जो पौधे की अगर आप ऐसे देख सकते हो, जब सूर्य होगा उसी दिशा में पौधा ये गति करने लगता है, जिसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यह पौधे के शीर्ष भाग में होता है और इसकी खोज डार्विन ने की थी। और इसी के नाम पर ऑक्जिनोमीटर, जो कि पौधे की लंबाई नापने के काम आता है। ठीक है, अगले देखते हैं फ्रेंड हम दूसरे हार्मोन वृद्धि प्रेरक के दूसरा, यानी इसमें हम 3 हार्मोन पढ़ेंगे जो वृद्धि प्रेरक होंगे। तो दूसरा नाम आता है फ्रेंड जिबरेलिन हार्मोन का। जिबरेलिन हार्मोन, तो ये हार्मोन किस में सहायक है फ्रेंड, जैसे वृद्धि में तो सहायक है, लेकिन ये तने की वृद्धि के लिए सहायक होता है फ्रेंड, तने की वृद्धि। ठीक है, इसमें ये जड़ की वृद्धि के लिए सहायक नहीं होता। जड़ की जो वो है वृद्धि उसको नियंत्रित करता है, यानी जो बढ़ चुका है उसको नियंत्रित रख लेगा वहाँ से। ठीक है, ये कार्य करता है, यानी मुख्य रूप से इसकी तने की वृद्धि के लिए सहायक होता है ये। और इसकी जो खोज की थी जिबरेलिन हार्मोन की, कुरोसावा नामक एक वैज्ञानिक ने की थी।
कुरोसावा एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसकी खोज की थी। और आप मुख्य रूप से ये जिबरेलिन हार्मोन है फ्रेंड, ये गन्ना और बांस में अधिक पाया जाता है। तभी गन्ना और बांस है वो फ्रेंड अधिक तेज़ी से गति करता है। तो किस में होता है फ्रेंड ये जिबरेलिन हार्मोन? गन्ना और बांस में। और बीज को प्रसुप्ति रखता है, यानी बीज को अंकुरित होने से बचाता है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। प्रसुप्ति, प्रसुप्ति का मतलब बीज को प्रसुप्ति, यानी अगर बीज है फ्रेंड वैसे पड़ा है तो अगर ये बीज प्रसुप्ति नहीं होगी तो बीज बोने से पहले ही अंकुरित हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो अंकुरित हो जाएगा। अगर आप उसको दोबारा बोंगे तो इसके अंकुर टूट जाएंगे और वो पौधा दोबारा उगेगा नहीं। तो इसलिए बीज को क्या करता है, बीज प्रसुप्ति में सहायक होता है, यानी सीड डोरमेसी बोलते हैं इसको। तो सीड डोरमेसी कौन सा हार्मोन करता है पौधे में? तो ये करता है जिबरेलिन हार्मोन। ठीक है फ्रेंड। अगला हार्मोन के बारे में देखते हैं फ्रेंड, साइटोकाइनिन। अगला जो वृद्धि प्रेरक हार्मोन, तीसरा हार्मोन जो हमने 3 बताए थे फ्रेंड, तो तीसरा नाम आता है साइटोकाइनिन का नाम। साइटो का वैसे अर्थ देखें फ्रेंड क्या होता है, कोशिका, और काइनिन का अर्थ होता है फ्रेंड विभाजन। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकला फ्रेंड साइटोकाइनिन का, कि कोशिका विभाजन। तो पौधों में कोशिका विभाजन यानी ये क्या करता है फ्रेंड, कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है फ्रेंड, कोशिका का विभाजन होगा तभी पौधे की जो है फ्रेंड ग्रो करेगा। ठीक है, अगर वही कोशिका रह जाएगी तो फ्रेंड तो क्या होगा, वो पौधा ग्रो नहीं करेगा। यानी साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो कोशिकाओं का विभाजन करता है। और इसका मुख्य कार्य है फ्रेंड, ये ऑक्सिन की सहायता से, ये जो विभाजन है ये किसकी सहायता से करता है पौधे में? ऑक्सिन की सहायता से। जो ऑक्सिन हार्मोन आया है उसकी सहायता से ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है। और ये जो पौधे की जो जरावस्था है उसको नियंत्रित करता है, यानी पौधे में जरावस्था नहीं आने देता, यानी बुढ़ापा। अगर आप उससे, जैसे जरावस्था जीर्णता किसे कहते हैं फ्रेंड, जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो 50 या 60 की उम्र में हम मुरझाने लगते हैं, या तो इस तरीके इसको ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये पौधे में जरावस्था और जीर्णता को रोकता है, यानी नई नई पत्तियां उगाता रहेगा आगे ताकि पौधा हरा भरा रहे। ठीक है, और ये पौधे में आरएनए और प्रोटीन का भी निर्माण करता है। ये पौधे में आरएनए व प्रोटीन का निर्माण कौन करता है फ्रेंड? साइटोकाइनिन हार्मोन। और इसी हार्मोन को युवा हार्मोन भी कहते हैं, युवा हार्मोन, क्योंकि पौधे में जीर्णता को रोकता है तो यानी पौधा हमेशा युवा रहेगा, तो यानी से युवा हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने जो 3 हार्मोन हैं जो वृद्धि प्रेरक हार्मोन थे या ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन थे, इनके बारे में पढ़ा। अब 2 हार्मोन ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को रोकते हैं, तो उन हार्मोनों के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड। तो इनको कहेंगे वृद्धि रोधी, रोधी कह सकते हो, अवरोधक कह सकते हो। तो इनको कहेंगे ग्रोथ इनहिबिटर, यानी जो वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन। तो इसमें जो हार्मोन का नाम आता है फ्रेंड एब्सिसिक एसिड। इसका जो हार्मोन है फ्रेंड इसका नाम आता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ऐसा हार्मोन है जो अम्लीय हार्मोन है फ्रेंड। तो देखो आपको याद रखना है, ऐसा हार्मोन जो अम्लीय अवस्था में होता है तो उसका नाम है एब्सिसिक एसिड, और इसको एबीए के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? एबीए। आप एबीए से समझ जाना किसे
हार्मोन की बात हो रही फ्रेंड, ये एब्सिसिक एसिड की, ठीक है। और ये जो हार्मोन है ये वृद्धि, अंकुरण, कोशिका विभाजन को रोकता है। तो ये हार्मोन क्या करता है फ्रेंड, वृद्धि, जो पौधे में वृद्धि हो रही है, देखो वृद्धि भी रोकना जरूरी है फ्रेंड। अगर पौधे में अगर वृद्धि होती रहेगी तो क्या होगा, उस पर फल नहीं आएंगे। फल अगर आएंगे तो बहुत ऊंचे आएंगे, तो जिससे माली को तोड़ने में बहुत कठिनाई होगी। तो यानी वृद्धि को एक नियंत्रित स्टेज पर पहुंचने पर एब्सिसिक एसिड उसको रोक देता है ताकि वृद्धि और ना हो। तो इनको रोकता है वृद्धि, अंकुरण और कोशिका विभाजन। इन तीनों चीज़ों को कौन रोकता है फ्रेंड, एब्सिसिक एसिड। जब पौधा बहुत विकसित हो जाता है ना फ्रेंड, तब ये इस चीज़ को रोकता है, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो पौधा बढ़ता ही रहेगा निरंतर, और वो ना तो उस पर फल आप प्राप्त कर पाएंगे जल्दी, और ना ही उसको उसमें फसल आएगी। तो इस तरीके से इस एसिड ये क्या करता है, वृद्धि को रोकने पर फिर फल आने से स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो ये इसका कार्य होता है फ्रेंड। और ये इसकी जो खोज की थी, एडिकोट नामक एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। और ये इसका और कार्य भी है फ्रेंड, जो ये पत्तियों में जीर्णता लाता है। जैसे हमने इससे पिछले हार्मोन के बारे में पढ़ा था, जो साइटोकाइनिन हार्मोन था वो जीर्णता को रोकता है, और लेकिन ये हार्मोन क्या है फ्रेंड, जीर्णता को लाता है, ठीक है। तो ये पत्तियों में जीर्णता लाता है। तो इसमें क्या होता है, जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं और फिर झड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये किस कारण होती हैं, एब्सिसिक एसिड के कारण। अब दूसरा हार्मोन का नाम आता है फ्रेंड, वो है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन, इसे इथाइलिन हार्मोन भी कहा जाता है, और इसका फार्मूला है C2H2। तो ये हार्मोन क्या करता है फ्रेंड, फल को, एक तो इसका जो कार्य फ्रेंड श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये फल, इसका जो मेन कार्य है फ्रेंड, ये फल को पकाता है। ये क्या करता है फ्रेंड, फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है, ठीक है। क्योंकि ये पौधे में पाया जाता है एथिलीन, तो ये फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है। और फल को अगर हम देखें फ्रेंड, ये एक समान पकाएगा, ठीक है। फल को एक समान पकाएगा। अगर आपने आम या फ्रेंड पेड़ पर तोड़ के खाए होंगे तो उसमें एक थोड़ा थोड़ा दूधाहा निकलता है, वो क्या होता है फ्रेंड, एथिलीन होता है। जो इथिलीन हार्मोन है ये फल को एक समान पकाता है फ्रेंड, एक समान, ठीक है। और अगर आपने फल को, कच्चा फल देखा होगा फ्रेंड, आम, तो अगर आप उसे तोड़ा होगा वहाँ से आपको दूधा सफ़ेद सफ़ेद निकलता होगा फ्रेंड, वो क्या होता है, इथिलीन होता है। वो फल को एक समान से पकाता है। और जो प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं फ्रेंड, वो बहुत मीठे होते हैं, ठीक है। तो मीठे होते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। लेकिन इस फल को अगर हम पेड़ पर पकाएंगे फ्रेंड, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और एक नुकसान और होता है फ्रेंड, जब हम फलों को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे, तो एक दूसरे से दबने के कारण फ्रेंड ये फल हैं ख़राब हो जाते हैं। इसलिए फलों को क्या किया जाता है, कच्चा ही तोड़ लिया जाता है, और फिर इससे एक पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये फल कैसे पकाती है इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये आप इतना समझ गए होंगे फ्रेंड। अब देख रहे हैं हम एसिटिलीन गैस की। ये हार्मोन नहीं है, पौधे का हार्मोन नहीं है, ये एक गैस है जो फल को कृत्रिम रूप से पकाती है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि मैंने ये 5 हार्मोन हैं ये पढ़ लिए हैं फ्रेंड, ठीक है। और 2 हार्मोन हैं उनके हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये गैस है एसिटिलीन, जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यूज की जाती है। जो इसका फार्मूला भी यही होता है फ्रेंड, C2H2। हाँ, ये क्या करती है, फल को कृत्रिम रूप से फल को पकाती है। तो इसके लिए जो किया जाता है फ्रेंड, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। कच्चा फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड
तो जैसे कैल्शियम कार्बाइड है फ्रेंड, ये कैल्शियम कार्बाइड, इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, पानी का छिड़काव किया जाता है तो इससे क्या होगी, जो इससे क्या गैस निकलेगी फ्रेंड, ये एसिटिलीन गैस निकलेगी और साथ में क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना। ठीक है, तो इस तरीके से जो कृत्रिम फल हैं, जो फल हैं फ्रेंड, वो कृत्रिम रूप से पका लिए जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है फ्रेंड, जिस साइड से ये जो एसिटिलीन गैस ज़्यादा होगी फ्रेंड, वहाँ ज़्यादा फल पक जाएगा और जहाँ नहीं लग पाएगी वहाँ फल क्या रह जाएगा फ्रेंड, कच्चा रह जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कृत्रिम रूप से एथिलीन गैस पकाती है वो एक समान फल को पकाती है, ये इसमें कमियां आती हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका जो स्वाद है वो इतना मीठा नहीं होता जो कि एथिलीन गैस से जो प्राकृतिक रूप से पकता है। और एक दूसरा भी तरीका फ्रेंड फल को पकाने का, तो फल को अगर हम गर्मी दें, हीट दें तो भी फल पक जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, आम केले को भूसा जैसे घास गर्म भूसे में रख देते हैं तो वहाँ से भी फल पक जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, भूसा या तूड़ी होती है फ्रेंड गेहूं की, तो उसमें डालने से भी फल पक जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन जो ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है फ्रेंड वो एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। ये तो घरेलू में लोग कर लेते हैं ऐसा, लेकिन इसका मुख्य रूप से इसका यूज़ करके फलों को, कच्चे फलों को पकाया जाता है। तो ये हमने हार्मोन पढ़े फ्रेंड। तो ये तो हमने जो मुख्य हार्मोन थे वो पढ़ लिए। जो 3 थे, जो वृद्धि प्रेरक हार्मोन थे, और 2 हैं फ्रेंड वृद्धि अवरोधक, जिसमें हमने एब्सिसिक एसिड और एथिलीन पढ़ा। और ये हार्मोन है फ्रेंड और ये जो हार्मोन था एथिलीन, ये गैसीय अवस्था में होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये गैसीय अवस्था में है। और दूसरा हार्मोन था वो एसिड के रूप में था फ्रेंड। ठीक है, तो ये हार्मोन पढ़ा। अगले 2 हार्मोन देखते हैं फ्रेंड, जो अलग कार्यों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका नाम आता है फ्रेंड फ्लोरीजेंस हार्मोन, फ्लोरीजेंस। तो फ्लोरी नाम से ही इसका कार्य पता चल रहा है फ्रेंड, जिसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, फ्लोरीजेंस। तो फ्लोरी से क्या बनता है, फ्लावर फ्रेंड। ठीक है, तो इसका बना का फ्लावर, तो यानी फ्लावर से रिलेटेड इसका कार्य होगा। ये क्या करता है फ्रेंड, फूलों को खिलाने का कार्य करता है। ये हार्मोन फूल को खिलाने का कार्य करता है। और ये हार्मोन कहाँ बनता है फ्रेंड, ये याद रखना है, पत्तियों में बनता है। ठीक है, पत्तियों में बनता है। अगला हार्मोन है फ्रेंड 7 हार्मोन, ये 6 हार्मोन था, 7 हार्मोन। तो ये है ट्राइमेटिन हार्मोन, ट्राउमेटिन हार्मोन। ये इस हार्मोन का क्या कार्य होता है फ्रेंड, घाव भरने का कार्य होता है, घाव। ठीक है, जब पौधे को अगर आप कुल्हाड़ी या किसी चीज़ से चोट मार देते हैं तो कई 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो किस कारण हो जाता है फ्रेंड, ट्राइमेटिन हार्मोन के कारण। जैसे अगर आप देखते हैं फ्रेंड, गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं या गुलाब की कलम काट लेते हैं, क्या वो निचली कलम खराब हो जाती है? नहीं फ्रेंड, वो दोबारा से ट्राइमेटिन की सहायता से दोबारा ठीक होकर उस पर फिर दोबारा फूल आने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये ट्राउमेटिन हार्मोन का कार्य होता है। तो ये हमने जो पादप हार्मोन है उनके बारे में डिटेल से पढ़ा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।